हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो एचपीसीएल का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम डिटेल्स बात करने वाले हैं, है ना। अगर मैं बात करूं, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज जिस तरीके से आ रही है, तो ये जो मौका है उसे आपको कन्वर्ट करना है भाई। ये जो मौका आपको मिल रहा है, जितने भी मौके मिल रहे हैं, और इस बार एचपीसीएल जो लेकर आया है वो बहुत ही तगड़ा मौका लेकर आया है आप सभी के लिए, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि आपका इस पे गेट कंपलसरी नहीं है, गेट नहीं चाहिए। ये अलग से एग्जाम कंडक्ट करेगा और इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो शुरू होने वाला है आपका 23 जून से। 23 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 22 जुलाई। फटाफट एचपीसीएल का अगर आप एलिजिबल है, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं बताऊंगा, और आप अगर एलिजिबल हैं देन गो फॉर इट दोस्तों, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और इसको आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। ये जो मौका मिल रहा है इसी को आपको सक्सेस में कन्वर्ट करना है। बाकी अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमको घर से बुला के नौकरी देंगे तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आपको अपने लिए एफर्ट देने की जरूरत है। अगर मैं इस पे बात करूं, एक तो समय बता दिया कि कब से आपका फॉर्म शुरू होगा और कब तक फॉर्म आप भर सकते हैं। स्पेशली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बात करूंगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में E2 ग्रेड का जॉब आपका 103 वैकेंसीज, मैक्सिमम एज लिमिट है 25 इयर्स, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ के साथ इन्होंने मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को भी अलाउ किया है, वो नीचे कहीं लिख रखा है, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, 103 पोस्ट है तो 103 लोगों को नौकरी मिलने वाली है, 103 मैकेनिकल इंजीनियर जाने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब वो 103 में आप हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। आप अगर मेहनत करेंगे तो उस 103 में आएंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं आएंगे। बड़ा सिंपल सा चीज है, ठीक है ना माय डियर। अगर मैं इस पे बात करूं, बहुत सारे ब्रांचेस के लिए आए हुए हैं इस पे, जैसे कि कोर डिसिप्लिन आपका मैकेनिकल है, एलिजिबल डिग्री एज मेंशन ऑन द डिग्री सर्टिफिकेट मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इनको भी अलाउ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में रहते हैं वो बार बार पूछते रहते हैं कि सर हमको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए अभी आपके लिए मौका है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको इसके लिए जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए सारे पोजीशन के लिए जो आपका है इंजीनियरिंग में, जितने भी आपके E2 ग्रेड में हमने पोस्ट देखा ना, उस पे आपका मिनिमम 60% मार्क्स, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो, और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो डायरेक्टली फ्रेशर जो हैं वो इस जॉब को अप्लाई करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस वाले जो कैटेगरीज हैं वो अलग है, वो आपके लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। और जिनका वर्क एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल, ये जो नोटिफिकेशन आया है उसका पीडीएफ बहुत डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये जो पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ नो निगेटिव मार्किंग एंड विल कंप्राइज ऑफ दो पार्ट्स रहेंगे। एक जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट रहेगा उसमें, और आपका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें आप सारी चीजें गेट के लिए प्रिपेयर करते ही हैं, है ना। तो उसी को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे वो टाइम लिमिट में आपके आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। टेक्निकल में ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो हिस्सा है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका सीबीटी रहेगा, दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट के बाद ये आपका अलग से इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ ग्रुप टास्क होता है, जीडी होता है, तो वो सारी चीजें आपकी अलग रहेंगी। लेकिन पहला जो आपका स्टेज है वो है रिटर्न क्वालिफाई करना, उसके बाद बाकी स्टेज के लिए आपको मेहनत करना है। तो पहला स्टेज अभी रिटर्न के लिए ही जान लगाना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं E2 कैटेगरी में सैलरी जो है, इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि 16.26 लाख सीटीसी ये प्रोवाइड करने वाले हैं, 16.26 लाख सीटीसी देने वाले हैं, ठीक है ना, कॉस्ट टू कंपनी। ये चीज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं।
ठीक है। सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इस पे अगर मैं बात करूं फीस कितना रहेगा सर, इसको फॉर्म भरने का फीस कितना होने वाला है, सो 1000 रुपए फीस रखा गया है। और ये थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूं, जो कैटेगरीज है उसमें आपका एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो ये जो एज रिलैक्सेशन है वो चेक कर लीजिएगा कि कौन से कैटेगरी में आपका बैठता है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं दोस्तों, है ना। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो इस पे जैसा कि एप्लीकेशन कब से कब तक होगा वो तो मैंने बता दिया है कि 23 जून से स्टार्ट होगा और 22 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो एक्चुअली जो ओपन कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 1000 रुपए फीस पे करना रहेगा, उस पे 18% जीएसटी लगेगा, मतलब टोटल 1180 रुपए पेमेंट करना रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ कैटेगरीज में एससी, एसटी, पीडब्ल्यू बीडी में आपका ये फीस माफ किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस once paid will not refunded under any circumstances। एक बार अगर आप फीस पे कर दिए तो उसके बाद वो रिटर्न नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, इन्होंने साफ साफ ये मेंशन कर रखा है। सो दोस्तों आपको मौका चाहिए था, वो मौका आपके सामने है। जितने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आके बैठते हैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, जान लगा दीजिए। थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप ऑलरेडी गेट के लिए पढ़े होंगे, जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो मौका है इसी को आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। इसके अलावा मैं और सेशन लाऊंगा, मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी लेकर आऊंगा जो ऑलरेडी ये पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करके अभी पोस्ट ले चुके हैं, है ना, उन लोगों से भी मैं आप लोगों की बात कराऊंगा। सो फटाफट रेडी हो जाइए फॉर्म भरने के लिए और तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।